गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। विश्वं दर्पणं दृश्यमानं नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया परिपूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं विभावयं तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। 14 मई आनंद रस रत्नाकर नारद भक्ति दर्शन 22 से 31 यानी 10 पृष्ठों में ये जो महर्षि ने व्याख्या की है 58 नंबर सूत्र की, तो उस 10 पृष्ठों में चूँकि 9 पॉइंट हैं तो संक्षेप में हर एक पॉइंट के उसमें महर्षि का जो भाव है उसको लेकर एक पृष्ठ बनाया है। शीर्षक है भक्ति की सुलभता। भगवान देवर्षि नारद यहाँ इस सूत्र में कह रहे हैं अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ, ये 58वां सूत्र है और इस सूत्र में देवर्षि नारद कह रहे हैं कि दूसरे साधनों की अपेक्षा भक्ति में सुलभता है। तो उन्होंने तो सिर्फ इतनी बात कही कि सुलभता है। अब महापुरुष लोग इसको मतलब उसकी व्याख्या करते हैं। परम पूज्य महर्षि ने अपने नारद भक्ति दर्शन के प्रवचन में जो व्याख्या की है तो उसमें कई दृष्टियों से हमको ये समझाया है कि नारद जी ये क्यों कह रहे हैं कि दूसरे साधनों की अपेक्षा भक्ति में सुलभता है। सबसे पहला पॉइंट है महर्षि का, भक्ति का मार्ग सरल है। तुमको पढ़ना लिखना सेवा अर्चा न आती हो तो भी कोई हानि नहीं। भक्ति भगवान का नाम लो, नाम ही तो नाम के वश में है। अच्छा बोले वो भी हमसे नहीं हो सकता, यह भी न हो सके तो भगवान की कथा श्रवण करो। सुलभता क्या है? नवधा भक्ति है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक उद्धृत करते हुए महर्षि कह रहे हैं कि यह सब यानी श्रवण भी, कीर्तन भी, विष्णु का स्मरण भी, पाद सेवन भी, अर्चन भी, वंदन भी, दास्य भी, सख्य भी और आत्मनिवेदन भी, ये सब के सब भगवान की भक्ति ही है। भक्ति में कोई अधिकार भेद नहीं है, सभी भक्ति के अधिकारी हैं। तो सुलभता में सबसे पहला पॉइंट यह है कि और जितने भी साधन हैं उसमें अधिकार भेद है। वहाँ विस्तार में महर्षि ने समझाया है कि वेदांत का अधिकारी, धर्म का अधिकारी, उसमें क्या क्या अपेक्षा है, योग का अधिकारी, यही एक ऐसा मार्ग है, यही एक ऐसा साधन है जिसमें सब अधिकारी, सभी भक्ति के अधिकारी हैं। भक्ति में कोई अधिकार भेद नहीं है। तो ठीक है, हम भगवान का नाम ले लेंगे, उससे होगा क्या? बोले नाम ही तो नाम के वश में है। तो भगवान का नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, और भगवान जो है स्वयं सोचेंगे कि भाई ये इतना हमारा नाम ले रहा है ना, आखिर में इसमें रहस्य क्या है? तो रहस्य कुछ नहीं है, भगवान को रहस्य जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ही तो नाम हमसे लेवा रहे हैं। बिना भगवान की कृपा के कहाँ जीव नाम ले पाता है? नहीं ले पाता। तो इसलिए जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं। बोले चलो कोई किसी का नहीं बन रहा है नाम लेने का, तो कोई बात नहीं, श्रवण करो। और इतना ही नहीं, श्रवण नहीं बनता है, कीर्तन करो, कीर्तन नहीं बनता है, विष्णु स्मरण कर लो, वो भी नहीं बन रहा है, पाद सेवन कर लो, वो भी नहीं बन रहा है, अर्चन कर लो। तो प्रत्येक की व्याख्या बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट दे रहे हैं कि सब समय और सर्वत्र, सब जगह भक्ति की जा सकती है, यानी देश काल और वस्तु। तो
देश से हम लेंगे सर्वत्र, सब जगह, और काल से लेंगे सब समय। तीन ही चीज़ें हैं, देश, काल और वस्तु। तो वस्तु रूप से तो मानो कि प्रथम पॉइंट में ही महर्षि ने बता दिया कि कई विधाएं हैं और उन विधाओं से हम भक्ति कर सकते हैं। पर देश के लिए तो लगता है कि भाई वृंदावन में आए तो ही भक्ति होगी, स्पेन में नहीं होगी। नहीं, कह रहे हैं कि सब समय और सर्वत्र, सब जगह, तो सब जगह भक्ति की जा सकती है, मतलब वहाँ पर भी भक्ति की जा सकती है, बल्कि यहाँ से ज़्यादा की जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि तू जाना वहाँ, की जा सकती है, इतना ही कह रहे हैं। तो यानी जो वृंदावन में ही नहीं कर पा रहा है तो वो स्पेन में क्या कर पाएगा? पहले यहाँ करके दिखावे तब तो हम तेरे को भेज दें, है ना। यहाँ हमको बता दें कि आनंद के साधना खुद आके गए कि स्वामी जी अब तो पूछना ही नहीं, एकदम दिन रात उसका जब चलता है। तब ये नहीं जाएगा, हम कहेंगे तब उल्टा हो जाए वही कहेगा हमको जाना ही नहीं। तो ये बड़ी विचित्र बात है। यह सब भगवान की भक्ति ही है। भक्ति में, हाँ, दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि सब जगह भक्ति की जा सकती है। अच्छा, सब समय, चलो सब जगह की बात तो ठीक है क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है, पर सब समय में तो स्वामी जी ऐसा है कि ब्रह्म वेला में ही करना चाहिए ना, बाकी समय तो और तो ठीक नहीं है। महर्षि कह रहे हैं कि सब समय भक्ति की जा सकती है। लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को शिकायत की कि वो जो है आपका शिष्य है ना, वो सोच के समय भी बस उसके मुंह से चल रहा है जब, ये तो ठीक नहीं है। पवित्रता में भगवान का नाम ले रहा है। बोले बुलाओ उसको, बोले देखो बेटा, है ना, अब पवित्रता के समय नाम ले लिया। फिर लोगों ने आके शिकायत करी, बोले आपने पता नहीं क्या कह दिया। वो वहाँ सोच जाता है और एक हाथ से जीभ पकड़ के बैठता है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया, बोले कि हमने सुना है कि ऐसे तू जीभ पकड़ के बैठता है। बोले क्या करूँ, वो ऐसा अभ्यास हो गया है कि वो मतलब जीभ पकड़ूँ नहीं तो नाम आता है। बोले अब तेरे लिए छूट है सब समय। तो सब समय यानी यहाँ कह रहे हैं कि अभ्यास पढ़ने के बाद फिर ये नहीं कि भाई ये पवित्र समय है या अपवित्र समय है, कुछ नहीं, यानी सब समय भक्ति की जा सकती है। यानी ये ऐसा दृष्टांत क्यों देते हैं महापुरुष लोग कि भाई जब अपवित्रता तक का चैतन्य महाप्रभु को छूट देनी पड़ी, है ना, तो इसका अर्थ है कि सब काल में भगवान है, सब देश में भगवान है और सब रूप में भगवान है। इसलिए ये भक्ति में सुलभता है कि सब समय और सर्वत्र सब जगह भक्ति की जा सकती है। तीसरा पॉइंट महर्षि बता रहे हैं भक्ति की सुलभता में, दूसरे साधनों की अपेक्षा भक्ति सुलभ क्यों है? भक्ति निरापद है। निरापद है मतलब दूसरे साधनों में ये थोड़ा सा डर रहता है, भाई हम गुरु के पास आ गए सब कुछ छोड़ के, है ना, और पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, धोखा न दे दे, है ना, हमने जो पैसा जमा किया है आश्रम में उसका क्या होगा, मिले कि न मिले वापस। और कहीं ऐसा न हो कि भाई हमारा धर्म बिगाड़ दे। धर्म बिगाड़ दे मतलब व्यक्ति तो उसने अपना धर्म बना रखा है कि भाई कांदा नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे। अब आश्रम में पहुंच गए, ब्राह्मण आश्रम में, तो वहाँ तो कांदा ही वहाँ तो उसका प्रयोग होता है। तो गुरु महाराज हमारा धर्म बिगाड़ रहे हैं। कहे नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति निरापद है। भगवान न तुम्हें धोखा देंगे, न तुम्हारा धन लेंगे, न धर्म बिगाड़ेंगे और न ही स्वजन संबंधी छुड़ावेंगे। महाशंकर देखो कितनी बढ़िया बात कही है महर्षि ने, है ना। इसीलिए तो इसके हृदय में महर्षि के प्रति भक्ति है, क्योंकि इसको पता है कि महर्षि ही ऐसे हैं, है ना। गोविंदानंद जी कुछ भी कहें वापी के बारे में, पर हमारे गुरु जी जो है सदगुरु, है ना, तो वो कभी हमारे स्वजन संबंध नहीं छुड़ावेंगे। बहुत अच्छी बात है, नहीं छुड़ावेंगे तो रमण महर्षि फिर क्या करते थे? वो नहीं कहते थे कि भाई कांदा खाना ही पड़ेगा। हालांकि माँ के
माँ के साथ वो विनोद करते थे, माँ उनकी कांदा नहीं खाती थी। बोले कि वहाँ जब तुमको बैकुंठ में कोई रोके ना तो ये कांदा दिखा देना। बोले ये देखो मैंने कभी नहीं खाया। ऐसे करके माँ की बड़ी हंसी उड़ाते, विनोद करते थे माँ के साथ। यानी कोई तुम्हारे कांदा खाने से कोई ऐसा थोड़ी कि भाई वैकुंठ नहीं मिलेगा, है ना। उनका भाव कहने का ये था। पर धर्म बिगाड़ते नहीं, वो तो खाली हंसी करते थे। माँ ने अपना नियम रखा, उसकी व्यवस्था भी थी, सब प्रकार की व्यवस्था भी स्वयं करते हैं सद्गुरु। और स्वजन संबंधी छुड़ाने की इसलिए बात ज़रूरत नहीं है कि स्वजन और संबंधियों में भी तो उनमें संस्कार पड़े ना। न्याय शंकर जब वहाँ रहेंगे तो बच्चों में, है ना, पुत्र में, आसपास के लोगों में संस्कार पड़ेंगे ना कि भाई ये क्या करता है। तो ये कब होगा? जब जहाँ व्यक्ति है वहाँ वो अपना भजन करेगा। तो इसलिए छुड़ाने वाली बात तो होती ही नहीं है महापुरुषों के चित्त में। तो स्वयं सामने वाला किसी कारण विशेष से डर के या घबरा के या उस प्रकार से छोड़ के आता है तो उसके लिए भी महापुरुष लोग वापस भेज देते हैं। ये घबरा रहे थे ना, घर वाले आ गए, तो मैं क्या करूं? बोले तुम जाओ। जो घबराता नहीं है वो आ जाए, घर वाले आ जाए, कोई आ जाए और घर छोड़ के आ गए और वापस जाना ही नहीं है हमको। वो तो सद्गुरु के पास भी नहीं जाएगा, खुद ही बोल देगा कि आप जाओ। अब मैं लौटने वाला नहीं हूँ। देख लेते हैं ना सद्गुरु की भाई कहाँ कचाई कहाँ है। तो कह रहे हैं कि भक्ति निरापद है, भगवान ने तुम्हें धोखा देंगे। तो भाई हमने तो सबको छोड़ दिया भगवान के नाम पर, और ऐसा ना हो गया ना। अर्जुन ने पूछा कि न तो वहाँ के रहे न यहाँ के रहे, यानी सद्गुरु के पास आए, उनसे भी पूरी वस्तु प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि उसके पहले ही शरीर छूट गया। और वहाँ तो छोड़ ही दिया था, घर छोड़ दिया था, तो घर की भी उधर की चीज़ कुछ प्राप्त हो जाती, वो भी गई हाथ से, और इधर कुछ प्राप्त हुआ नहीं, उसके पहले ही शरीर छूट गया। तो जैसे कोई बादल आया तो था वर्षा करने, पर हवा के कारण तीतर भीतर हो गया तो बरस ही नहीं पाया। तो वो स्थिति तो नहीं हो जाती। भगवान ने कहा नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो एक बार कल्याण के मार्ग में चल पड़ता है, हे तात, वो दुर्गति को प्राप्त हो ही नहीं सकता। ये तो तुम बिल्कुल कल्पना ही नहीं करो कि भाई न उधर का रहा न उधर का रहा, है ना। वो तो बस अब जहाँ भी उसने शरीर छोड़ा है और जितनी उसकी साधना हुई है ना, उसको फिर सूची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाएगी। योग से भ्रष्ट हो गया क्योंकि प्राप्ति नहीं कर पाया, तो उसका जो जन्म होगा वो पवित्र और श्रीमान के घर में जन्म होगा, जहाँ वो अपनी उस साधना को और आगे बढ़ावे। अथवा योगी नाम अपनी कुले भवती धीमता, और भी उससे और उच्च कोटि का योग भ्रष्ट है ना। तो जैसे सुखदेव जी का व्यास जी के घर में जन्म होगा, ऐसे योगियों के घर में उसका जन्म होगा। भगवान का देखिए आश्वासन कितना जबरदस्त है 6ठे अध्याय में, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। एक बार इस कल्याण मार्ग में आ गए, उसके बाद ये तो बिल्कुल छोड़ ही दो कि भाई हमारे साथ धोखा न हो जाए। भगवान न तुम्हें धोखा देंगे, न तुम्हारा धन लेंगे। धन के प्रति आसक्ति है, बैंक बैलेंस रखा है ना, फिक्स डिपॉजिट रसीदें करवा रखी है। भगवान कहेंगे ठीक है, इसको अभी हमारा भरोसा उतना नहीं है, कोई बात नहीं, है ना, धीरे धीरे उसका तो हम करवा लेंगे, है ना, वो भरोसा तो उसको हो जाएगा। धन का भरोसा छुड़वाना भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उद्धव जी को वहाँ एकादश स्कंद में अर्थ के 11 या 13 अनर्थ बताए। अर्थ जो है ना, वो तो कोई विश्वास करने लायक है ही नहीं, इससे तो अनर्थ ही अनर्थ है। तो धन जो है वो एक पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो जो हमारे जीवन यापन की चीज़ें हैं वो धन से प्राप्त होती हैं।
और भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहामि हम, योगक्षेम का वहन तो मैं करता हूँ। किसका? भक्त का। तो भक्त को जिस चीज़ की ज़रूरत है भगवान देते हैं और वो देकर फिर उसकी रक्षा भी करते हैं। तो वहाँ सिर्फ धन को मत लेना, वहाँ भक्त को भक्ति की ज़रूरत है, भक्त को वैराग्य की ज़रूरत है, भक्त को सद्गुरु की ज़रूरत है, भक्त को इस मार्ग में क्या क्या ज़रूरत है वो सब भगवान देते हैं और फिर देने के बाद उसकी रक्षा भी करते हैं, यानी उसका प्रोटेक्शन भी भगवान के द्वारा ही होता है। ये जब धीरे धीरे पता लगता है तो उसका स्वयं भक्त का ही धन के प्रति फिर मोह नहीं रहता। जितना ठाकुर जी ने दिया है, कुछ हमको अन्याय से कुछ कमाना नहीं है, किसी का कुछ छीनना नहीं है ना। जितना दे रखा है उन्हीं की सेवा में लगाना है और हमको करना ही क्या है। तो उस भाव से वो है ना, शुरू में आता है तो हो सकता है कि भाई उसको डर लगे कि भाई धन हमारा कहीं चला न जाए, पर महर्षि ने साफ कह दिया कि भगवान तुम्हारा धन भी नहीं लेंगे। चौथे पॉइंट में कह रहे हैं इसलिए भक्ति निरापद है। निरापद है मतलब इसमें कोई आपद नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, कोई किसी प्रकार की जो तुम शंका कर रहे हो है ना, उस शंका के लिए स्थान नहीं है। और सब मार्गों में तो कोई न कोई आपद यानी विपत्ति है। यही एक ऐसा मार्ग है जिसमें कोई आपत्ति नहीं। चौथे पॉइंट में कह रहे हैं महाराज श्री, अब तुम निकल लो भाई, महाशंकर समय हो गया, उसको मत देखो, वो पीछे पहुँचो समय से। नारायण नारायण नारायण। दो बिस्किट के पैकेट पेज करके हो जाएगा। ये तो महाराष्ट्र करवा देंगे, इसका सीधा महाराष्ट्र से संबंध है ना। ये तो आदर देने के लिए हमारे पास बैठते हैं, गुरु भाई हैं हमारे। रिटर्न टिकट है, रिटर्न टिकट वहाँ से मिलती है, ऑफिस से, मेन ऑफिस से। ये बात मोहन जी हमको रिटर्न टिकट दिया, मैंने पूछा कि कंफर्म है, फिर कंफर्म महाराज जी से सही बात है, क्योंकि एक बार सच्चिदानंद जी ने कहा हमारे लिए, सुरेंद्र भाई को, इनको मैं जा रहा हूँ गोपालगढ़, आप दे देना। तो हमने दे दी, क्योंकि अब देना तो है किसी को, वो दे हम दे। तो फिर हम अगले दिन गए तो हमने देखा सुरेंद्र भाई वहीं आश्रम नहीं है। रात को जाने वाली थी, ट्रेन से क्या हुआ, बोले कि ट्रेन तो पता नहीं कैंसिल हो गई कि क्या हो गया, वो तो ट्रेन से नहीं जा पाए। फिर प्लेन का भी किया पर वो भी नहीं बना, अब आज जाएंगे। हमने कहा अब रिटर्न टिकट आप दो। सच्चिदानंद जी को हमने कहा, मैंने कहा ये आपको पता था कि ये नहीं जा पाएंगे इसलिए हमसे दिलवाई आपने। पहले विनोद कर रहे थे, कहा ना कन्फर्म, तो महर्षि बिल्कुल सही बात कही ओंकारानंद जी ने। छोटे लोगों से देंगे तो कन्फर्म उनका नहीं हुआ ना, वापस आना पड़ा। तो कह रहे हैं कि तुम जो कुछ करते हो वो भक्ति भगवान की सेवा बन सकती है। सुलभता क्यों है भक्ति में? दूसरे साधनों की अपेक्षा सुलभता इसलिए भी है कि जो कुछ हम करते हैं वह भक्ति यानी कि वह भगवान की सेवा बन सकती है। केवल भावना परिवर्तित करनी है। बोले हम भोजन बनाते हैं घर वालों के लिए, बोले हाँ वो भी सेवा बन सकती है, वो भी भक्ति बन सकती है। बोले कैसे? बोले भगवान का भोग लगा दिया करो, है ना। फिर घर वालों को कहो कि भाई ये सब में भोग मिला दिया है, जितना भी बना है उसमें और भोग मिला दिया, अब सब लोग प्रसाद पाओ, है ना। तो अब वो प्रसाद पाएंगे तो तुम्हारी जो है, तुम्हारा किचन में 2-3 घंटा जो है भगवान की सेवा होगी। तुम जो कुछ करते हो वह भक्ति भगवान की सेवा बन सकती है, केवल भावना परिवर्तित करनी है। दृष्टांत देके समझा रहे हैं। चलना भक्ति है। कैसे? हम भगवान का दर्शन करने या उनकी सेवा का काम करने जा रहे हैं। चलना भक्ति है, भगवान का दर्शन करने या उनकी सेवा का काम करने जा रहे हैं। बोले नहीं, आप तो टहलने जाते हैं सुबह वॉकिंग के लिए,
आप कहाँ भगवान का दर्शन अथवा सेवा का काम करने जा रहे हैं? बोले नहीं, हम जाते हैं कृष्णा ग्रीन में, भले टहलते हैं अक्षय पात्र में, और फिर सत्संग में जाते हैं, है ना। तो ये भक्ति हो गई। सिर्फ टहलने के आके कृष्णा भक्ति अक्षय पात्र में जाके सुख सदन में चले गए तो वो क्या हो गया? वो भक्ति नहीं हुई, वो टहलना हो गया। श्याम जी को तो दृष्टि प्राप्त है ना। महन जी ने कह दिया भाई यहाँ आ जाया करो नाश्ते के लिए, है ना, चल के आया करो। कंडीशन ये करी, चल के आया करो। तो इन्होंने वो बात गांठ बांध ली। अब हमने कहा कि वो बात गांठ बांध ली, वो अगर हम वृंदावन में, आनंद वृंदावन में रहते तब तक तो ठीक था, अब यहाँ आके क्यों कष्ट दिया जा रहा है? बोले वो जो है अब आप उस कष्ट से बच नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है, भगवान की जब ऐसी इच्छा है अब कहते हैं सहन कर लो, सहन कर लो। सहन तो हमको करना पड़ा इतने वर्षों से हम सहन कर रहे हैं। अब इन्होंने सूत्र पकड़ा है, रचना को संकेत करते हैं सहन कर लो, मतलब अब कुछ बोलो मत उसको भी तो सहन करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि हम भगवान का दर्शन करने या उनकी सेवा का काम करने जा रहे हैं, है ना। रचना कह रही कि हम नाश्ता लेके जा रहे हैं, है ना, स्वामी जी के लिए। तो भोजन बनाना भक्ति है, भगवान को नैवेद्य लगाने के लिए बना रहे हैं। शरीर में साबुन लगाना भी भक्ति है, भगवान के सम्मुख जाना है। देखना यह है कि तुम कार्य किसके लिए करते हो। तुम्हारा ये बनाव, श्रृंगार, दौड़ धूप, ये चिंता परिश्रम किसके लिए? तो केवल भावना परिवर्तित करनी है। चौथे पॉइंट में ध्यान इतना ही रखना है केवल भावना परिवर्तित करनी है। नंद किशोर की भावना परिवर्तित हो जाए ना, भाई जितना भी हम कर रहे हैं, बस ठाकुर जी यहाँ इसमें क्या नाम दे रखा है बिल्डिंग को? आनंद भवन। आनंद भवन में ठाकुर जी बस आनंद से रहे, इसी के लिए हम कर रहे हैं, है ना। तो ठाकुर जी फटाफट नंद किशोर का काम। तो नंद किशोर ये सोचेगा मैं ये कमरा, ये कमरा, ये कमरा। जब तक ठाकुर जी को भावना परिवर्तित नहीं करोगे, अब भावना परिवर्तित कर ली और समझो नहीं काम बन रहा है, चलो ठाकुर जी को नहीं पसंद है, और उसमें भी हमको दुख नहीं, है ना। भावना परिवर्तित हो गई, उसके बाद भी हम लगे हुए हैं, तो फिर उसमें ये नहीं रखना है मन में कि भाई अब भावना परिवर्तित हो गई, अब तो हमारा स्वामी जी काम बन जाना चाहिए ना। ये हमने कहाँ कहा है? अब ठाकुर जी भावना तुमने परिवर्तित की है कि ठाकुर जी को यहाँ रहना है आनंद भवन में। अब समझो कि ठाकुर जी को, है ना, बंद खिड़की में ही रहना है, तो अब तुम क्या करोगे? कितनी खिड़की खोलो वो कोई ना कोई आके किसी न किसी रूप में बंद करो, तो क्या करेंगे? अब भावना बन गई, चलो ठीक है, आपको एसी पसंद है तो चलो हम एसी लगा देंगे, या और कुछ कर देंगे, या ऊपर से वो प्रकाश डोम कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो भावना परिवर्तित कर लो, आनंद ही आनंद है। चौथा पॉइंट इसलिए कह रहे हैं भक्ति में सुलभता है। और दूसरे साधनों में भाई वहाँ जाओ गोपालगढ़ और वहाँ वेदांत की बात स्वामी जी सुनाते हैं, और उसमें श्रवण मनन निध्यासन और पता नहीं क्या अधिष्ठान और अध्यस्त, ऐसे ऐसे शब्द हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता। बोले नहीं भक्ति अलाद शांति आज निधि ने कहा ना। तो दूसरे साधनों की अपेक्षा भक्ति में सुलभता है। वहाँ न अलाद शांति है ना, और न किसी प्रकार की अशांति है, क्योंकि यहाँ शांति के साथ भी अलाद है। अब अलाद क्या बोला है पता ही नहीं इसलिए न यहाँ अशांति है न अलाद शांति है, यहाँ तो शांति ही शांति है। अलाद शांति अपना निधि करे, अपने को क्या मतलब है ना। अच्छा और सुनो, भक्ति में क्या सुलभता है? भक्ति में कोई नई बात उत्पन्न नहीं करनी है। बोले ऐसे कैसे महाराज? कहते हैं ना भगवान से प्रेम करो, तो ये तो नई बात उत्पन्न करनी पड़ेगी। बोले नहीं, भगवान ने सबके हृदय में प्रीति दे रखी है, पहले से ही प्रीति दे रखी है, नई उत्पन्न नहीं करनी है। तो बोले फिर ये क्यों कहते हैं महात्मा लोग कि भगवान से प्रीति जोड़ो, भगवान से प्रीति जोड़ो? सुनो, प्रीति ईश्वर से भी मांगनी नहीं है, उन्होंने पहले से दे रखी है। जैसे भगवान ने नेत्र कर्ण आदि दिए हैं, वैसे ही प्रीति भी दी है। तो फिर आप क्यों कहते हो कि प्रीति भगवान से जोड़ो? सुनो, वह प्रीति जिससे जोड़नी थी उससे न जोड़कर अन्यों से जोड़ दी गई।
भाई तुमको प्रीति दी थी भगवान ने कि तुम जो है मुझसे जोड़ो, भगवान कह रहे हैं, और तुमने जो है संबंधियों से जोड़ ली, बच्चों से जोड़ ली, है ना। तो ये जो है संसार से जोड़ ली। तो महाराज कह रहे हैं वैसे भक्त तो सभी हैं, क्योंकि प्रीति है ना सब में, तो इसलिए जुड़ी हुई है उनकी भक्ति। कहाँ? कोई मंत्री भक्त हैं, कोई सेठ भक्त हैं, कोई स्त्री भक्त हैं, कोई देव भक्त हैं, है ना। दृष्टांत देके समझा रहे हैं, टेलीफोन तो घर में है किंतु उसकी लाइन ठीक नहीं मिली, अतः लाइन बदलनी है, प्रीति का मुख मोड़ना है। जहाँ पुत्र पत्नी धन बैठते हैं वहाँ भगवान को बैठा हो। तो 5वां पॉइंट और सुलभ हो गया। प्रीति दी हुई है, कोई नई लाइन तो लेनी नहीं है, अप्लाई भी नहीं करना है, पैसा भी नहीं भरना है, ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसका जो कनेक्शन जो गलत जुड़ गया है, तो संतों के पास जाओ, है ना, उनके पास विद्या है, उस उधर से कनेक्शन डिटैच करके और जो सही जगह अटैच कर देंगे। अच्छा, और सुनो, तो आगे सुनते जाएंगे तो पीछे का भूलते जाएंगे, थोड़ा सा दोहरा लो। भक्ति का मार्ग सरल है, क्योंकि तुमको न पढ़ना है, लिखना है, सेवा अर्चना आती कोई हानि नहीं, भगवान का नाम लो। सब समय सब जगह भक्ति की जा सकती है। भक्ति निरापद है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें धोखा देंगे, न तुम्हारा धन लेंगे, न धर्म बिगाड़ेंगे, न स्वजन संबंधी छुड़ाएंगे। और चौथे पॉइंट में बताया था कि जो कुछ हमारी क्रिया है उसको हम भक्ति में बदल सकते हैं। कैसे? भावना। तो वहाँ भावना परिवर्तित करनी थी चौथे पॉइंट में, जिसको महाराज ने बहुत बढ़िया समझा दिया। और यहाँ क्या करना है? प्रीति पहले से ही है, पर खाली लाइन जो है संतों के पास जाके और उनसे वो सीख लो विद्या कि वो लाइन कैसे उधर से डिटैच करके इधर अटैच करनी है। ठीक है, उन्होंने सिखा तो दिया, पर होमवर्क तो हमको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब जो है 2 घंटे माला जप किया करो। माला में तो मन नहीं लगता, उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 माला आप बता दीजिए, उसमें 2 घंटा कैसे करेंगे? तो इसको महापुरुष लोग कहते हैं कि जब संत कोई बात किसी भी साधक विशेष को बताते हैं तो उनको पता है कि मन नहीं लगेगा, तो फिर वो क्यों बताते हैं, इतना इस प्रकार का नियम क्यों देते हैं जो हम कर नहीं सकते? वो इसलिए पहली बात तो बताएंगे नहीं, तो समझो बता रहे हैं तो उनकी विशेष करना है। क्या करना है? ये जो मन जो है जो अपनी मनमानी की हर समय अपनी मनमानी करते रहता है, उसको बहुत बड़ा एक मतलब संत रास्ता इसलिए दिखा रहे हैं। जो हेवी होमवर्क देते हैं ना, तो हेवी होमवर्क में बच्चे को तो स्टूडेंट को अभी अध्यापक चले गए, फिर भी अभी 3 अध्यापक यहाँ बैठे हैं, है ना, जननी ये और माजी भी अध्यापक थे। तो हेवी होमवर्क क्यों दिया जाता है कि ये बच्चे जो हैं ऐसे सुधरेंगे नहीं, है ना। इतना होमवर्क दो कि इनको खेलने को समय नहीं मिले, क्योंकि रुचि नहीं ले रहे हैं ना। या तो देखो ये वो तो आराधना तो ठीक है, पर हमारा वासुदेव झट से बैठ जाएगा और थोड़ी सुनेगा मम्मी पापा को, दादा को सुनेगा क्योंकि वो प्यार करते हैं वो डांट नहीं लगाते, है ना। तो इसलिए बच्चों को हेवी होमवर्क दे दो, तो किसी किसी को ठाकुर जी मतलब सदगुरु को ऐसी प्रेरणा करते हैं कि 2 घंटे जप किया कर। अब वो बेचारा परेशान न करे, तब भी मन में आवे कि भाई आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है तो करना पड़ रहा है। इसको कहते हैं हठपूर्वक। हमेशा जब मन बहुत मनमानी करता है तो महात्मा लोग समझाते हैं कि हठपूर्वक उसमें लगना पड़ता है, नहीं तो मन तो कभी डिसिप्लिन होगा ही नहीं। मन को हम जितनी, यही तो सनातन धर्म की विशेषता है, विशेषता भी है और कमी भी है। विशेषता क्या है? किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी के ऊपर माँ बाप भी नहीं कि भाई बिहारी जी जाना ही है। देख लिया, रचना ने करके देख लिया तन्मय को, बिहारी जी चली जाए। और बिहारी जी ज़्यादा दूर भी नहीं है, उनके घर से है। हमको कहे बिहारी जी, तो हमको तो भाई या तो पैदल जाएंगे तब भी लंबा है, तो वैसे भी जाएँ तो भाई खर्चा है, पर वहाँ तो कोई खर्चा भी नहीं
4 कदम उठाए और बिहारी जी पहुँच गए। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना। तन्मय माँ को कहता है ये मेरी पूजा है। क्या कह रहे? पढ़ाई मेरी पूजा है। पढ़ाई मेरी पूजा है। देखिए बिल्कुल सही बताया है ना। तो अब ऐसे जो हैं उनको फिर कैसे लगावे भगवान, है ना। तो अभी तो ठीक है, उसका वो स्टूडेंट है इसलिए वो बिल्कुल सही कह रहा है। पर अब वही तन्मय है ना, हमने कहा इसको, बिट्टू को बार बार कह दिया गोपाल गढ़िया गोपाल गढ़िया। तो मैंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाद में तुम परेशान हो जाओगे। अब बात नहीं करता। तो इसलिए किसी किसी को सद्गुरु कहेंगे कि 2 घंटे तुमको करना है। अब उसको नहीं समझ में आएगा, पर अगर वो आज्ञा पालन करेगा तब उसको समझ में आएगा। देखो मन पहले इतना बवाल करता था, अब धीरे धीरे जाके, है ना, इसका इधर उधर घूमना बंद हो गया, क्योंकि 2 घंटा बैठता है या बैठती है। इस प्रकार से हम देखें तो कह रहे हैं कि वो जो लाइन बदलनी है वो बात स्पष्ट हो गई, और भावना परिवर्तित करनी है वो बात भी स्पष्ट हो गई। 6, 7, 8, 9 पॉइंट ये छोटे हैं। भगवान करुणा वरुणालय हैं। हम उनका नाम लेने की इच्छा करते हैं तो वे हमारी जीवा पर नाम बनकर नाचने लगते हैं। मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं तब जिसे हृदय में देखना चाहते हैं उसे नेत्रों से देखते हैं। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 कारण से वहाँ मंदिर में भगवान अर्चा विग्रह के रूप में रहते हैं। 2 कारणों से। एक तो हमारी सेवा लेने के लिए, है ना, क्योंकि अर्चा विग्रह में वहाँ हैं तो इसलिए हम भोग लगाएंगे, उनको उठाएंगे, सुबह मंगला आरती आदि आदि, यानी जितना हर एक का मंदिर है अपना अपना। और ऐसे जो मंदिर हैं समाज के अंदर बीच में बिहारी जी, गिरधर गोपाल, तो एक तो सेवा लेने के लिए वो अर्चा विग्रह में मंदिर में रहते हैं। दूसरा, भगवान को ये भी है कि भाई हम भक्त को दर्शन कैसे दें, है ना। तो भगवान दर्शन देने के लिए उस अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। मतलब अर्चा विग्रह तो वहाँ स्थापित है ही है, या जिसके जो अपने ठाकुर जी हैं, कल आए थे ना लाला, कितनी करुणा करके। तो ये क्या है कि ये उनकी कृपा है, वो हमको दर्शन देने के लिए, है ना। दर्शन कौन कर पाएगा? जिसको पता है। क्या? सुनो, भगवान करुणा वरुणालय हैं। हम उनका नाम लेने की इच्छा करते हैं तो वे हमारी जीवा पर नाम बनकर नाचने लगते हैं। मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं तब जिसे हृदय में देखना चाहते हैं उसे नेत्रों से देखते हैं। तो बाकी तो हृदय में ही देखना बनेगा, पर यहाँ मंदिर में जब दर्शन करने जाते हैं तो वही भगवान जिसको हम हृदय में देखने का ये प्रयास करते हैं प्रकट हो जाते हैं। मतलब उसमें प्राण प्रतिष्ठित होते हैं ना विग्रह। जब उड़िया बाबा जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की गई तो बताते हैं कि हरि बाबा, आनंदमयी माँ और भी एक संत का नाम लेते हैं। तो उन लोगों ने देखना चाहा कि भाई प्राण प्रतिष्ठा हो गई कि नहीं, तो हृदय पे हाथ रखा तो एकदम करंट जैसा तीनों महापुरुषों को, तो यानी पक्का हो गया कि प्राण प्रतिष्ठा। और महाराज श्री जब तक मतलब अपने लीला रूप से रहे तो बाबा के वहाँ, यहाँ तक कि बम्बई भी जाना होता था तो अभी वो टिकट की बात करता है ना, बाबा के मंदिर में जाते थे और राम भरोसे करके वहाँ व्यक्ति था, उसको पता पहले से पता होता था कि कल बम्बई के लिए प्रस्थान है, वो टिकट रखता था। और उड़िया बाबा जी से ही महाराज श्री को मतलब अर्चा विग्रह से उड़िया बाबा से ही लेके जाते थे महाराज श्री। ये लीला तो हम लोगों ने देखी है। तो इस प्रकार ये जो है अर्चा विग्रह हैं उनको हम मूर्ति न माने, मूर्ति मानना अपराध है ना। इसलिए पूरी पीठाधीश्वर जी कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि तुम ये जो पत्थर की मूर्ति है उसमें भगवत बुद्धि करो, हम तो ये कहते हैं कि जो साक्षात भगवान है इसमें जो तुम पत्थर बुद्धि बनाए हुए हो वो पत्थर बुद्धि हटाओ। साक्षात जो
वैष्णव लोग कभी भी अर्चा विग्रह को, है ना, मूर्ति नहीं कहते। मैंने बताया ना टिटिया स्थान में वो ब्रह्मचारी बैठ के वो, ये पंखे नहीं थे, अब भी नहीं है, आज भी नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं ली है। तो दोपहर को 12-1 बजे अपनी सेवा, तो विदेश के पति पत्नी देखा कि क्या मूर्खता है, अरे भाई पत्थर को ये बेकार में बैठा बैठा परेशान हो रहा है। तो हमसे गोपालगढ़ में आए, क्योंकि अंग्रेजी में सच्चिदानंद जी ने कहा कि वही समझाएंगे तुमको, वही समझेंगे, मतलब उनके सामने प्रश्न नहीं रखा, तो खाली कोई व्यक्ति हमको समझा सके, मतलब इस विषय में, अध्यात्म के विषय में, उस दृष्टि से आए थे। तो उन्होंने ये बात रखी कि हम ऐसे ऐसे गए थे। तो चूँकि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और ये सब पढ़ रखा था, थोड़ा थोड़ा मतलब अपना उनका बेस था, तो हमने कहा कि रामकृष्ण परमहंस का तुमने क्या पढ़ा? वो काली से बातें करते थे, तो क्या पत्थर से बातें करते थे क्या? काली बातें करती थी, ये तूने पढ़ा कि नहीं? तो वो कोई पत्थर को थोड़ी हवा कर रहा है। उसके सदगुरु ने बताया कि भाई ये सेवा जो है ना, ठाकुर जी को करनी है, उसका तो वहाँ भाव बन रहा है। तो ये एक पत्थर जो हमने अपने दिमाग में भर रखा है, उसको हटाना है, तो साक्षात परमेश्वर है। तो इसलिए भगवान दर्शन देते हैं, ये कितनी सुलभता है। और सुनिए, भक्ति में वस्तु आवश्यक नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ तो चुल्लू भर जल, है ना, अगर नर्मदेश्वर है, हर हर महादेव, और नहीं तो 2 तुलसी दल पर्याप्त है। वस्तु का भी हो, बहुत बढ़िया, नैवेद्य लगाओ, ऊपर कहा, और कोई बेचारा अकिंचन है, उसको उसकी भी आवश्यकता नहीं है। उसको ये नहीं है कि भाई जाके और लोगों से मांग के फिर भोग लगाना है, कुछ जरूरत नहीं है। 8वां पॉइंट है, भक्ति में भगवान का सहारा रहता है। भक्ति में भगवान स्वयं अपने भक्त को हाथ पकड़कर ले चलते हैं। बच्चा जैसे साथ चलते पिता पर निर्भर होता है, वैसे ही भक्त भगवान पर निर्भर होता है। विघ्न से रक्षा का भार भगवान पर है। घणे तो है ना, तो माता जी का संस्मरण है, तो विघ्न से रक्षा का भार भगवान पर है। 9वां पॉइंट, मनुष्य भगवान की ओर एक पद चले, उनके लिए एक क्षण लगावे, तो भगवान को भी उसकी ओर एक पद चलना ठहरा, एक क्षण देना ठहरा उसके लिए। भगवान के एक पद में तो सारी दूरी समाप्त हो जाती है, और उनके एक क्षण में समस्त काल आ जाता है। सत्य तो यह है कि हम भगवान के लिए एक पद उठाते नहीं हैं, अन्यथा भक्ति में तो यह सुलभता है कि भगवान स्वयं भक्त को ढूंढते हैं। अंत में कह रहे हैं, तात्पर्य यह है कि यदि भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो संसार में फंसोगे, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। नारायण 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 नारायण।